गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ड्रग एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, यानी कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग और तस्करी। कहाँ से इसका कैसे दुरुपयोग होता है, कहाँ और इसकी तस्करी कहाँ से होती है, क्या इसके नुकसान है, कारण, लक्षण, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए, मादक पदार्थ जो है वो ड्रग नाम सुना होगा। ड्रग शब्द का रूपांतरण है जो नशीली दवा का द्योतक है। ठीक है। मादक पदार्थ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को प्रभावित कर देते हैं। उसका जो मानसिक क्रिया है संतुलन और शारीरिक संतुलन दोनों बिगाड़ देते हैं। ये नारकोटिक, इन्हें क्या कहते हैं? नारकोटिक। ठीक है, निश्चेतक। अब मादक पदार्थों के दुरुपयोग, यानी कि जैसे ड्रग अब्यूज शब्द का आशय है कि उन नशीले पदार्थों का सेवन है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक अतः मनुष्य के नुकसानदायक औषधियों जैसे मादक पदार्थों का जो कुछ क्षणिक प्रसन्नता के लिए, थोड़ी सी जो क्षणिक सुख है और शांति के लिए उसका सेवन करता है कोई भी व्यक्ति हो, मात्र क्षणिक प्रसन्नता के लिए, तो उसका सेवन करता है मादक पदार्थ या औषधि, जो इसी को क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज। ठीक है। अब मादक पदार्थ जो है, जो कौन कौन से, जब धूम्रपान जो करते हैं, गांजा है, चरस है, अफीम है, हशीश है, हेरोइन है, कोकीन है, एलसीडी है, मार्फिन के इंजेक्शन आते हैं, शराब है, ये सब क्या है कि ये सब ड्रग के अंतर्गत मादक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और जो ये जितने भी हम बता रहे हैं ये बहुत ही हानिकारक हैं। तो अब इनके लक्षण जान लेते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं। देखो, ड्रग एब्यूज जो करता है उसके लक्षण, सबसे पहला है मादक पदार्थों के सेवन की प्रबल इच्छा। वो सबसे ज़्यादा उसे इच्छा होगी सेवन करने की, कहीं मन नहीं लगेगा उसका, एक ही चीज़ पर ध्यान रहेगा कि उसको जैसे ही उसकी इच्छा होगी तो वहीं भागेगा नशे की तरफ। दूसरा है किसी भी प्रकार उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प, यानी कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता, सब काम छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। जैसे ही उसको इच्छा होगी वो वहीं तरफ भागेगा किसी भी हद तक। तीसरा है मादक पदार्थों के कुप्रभाव से मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता। ठीक है। मानसिक जो मादक जो पदार्थ हैं उनके कुप्रभाव से मानसिक और शरीर की निर्भर करती है। धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है इसके लगातार सेवन करने से। ये एक लक्षण दिखाई देने लगता है। चौथा है अध्ययन, खेल और घर परिवार एवं व्यवसाय में कम रुचि। न तो उसका खेल में मन लगेगा, न शौक में मन लगेगा, न घर परिवार में, न कोई भी काम कर रहा है, न उसमें उसकी रुचि कम होगी। ये देखने को मिलेगा लक्षण। पांचवा है खाद्यपान, यानी कि खाने और नींद में अनियमितता आते हैं। न तो उसे भूख लगेगी, कम भूख लगेगी, और जो उसका सोने में है को उसको नींद ना आए, अनियमित हो जाता है, कभी आ जाए ना आ जाए, तो ये एक लक्षण दिखाई देने लगता है। तीसरा है चिड़चिड़ापन, उसके अंदर पैदा हो जाता है, कोई कुछ कहे तो तुरंत वो चेंट जाता है। तो ये अनैतिक आचरण है, जिसमें और कई आ जाते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर घर, स्कूल व उद्योग में अनुपस्थित रहना। यदि उसे नशा की लत है तो वो या तो घर में भी अनुपस्थित रहेगा, स्कूल या कॉलेज जाता है तो उसमें भी अनुपस्थित रहेगा, कोई व्यवसाय करता है तो उसमें भी अनुपस्थित रहेगा। ठीक है। तीसरा आठवां है शक्ति क्षीण होना, यानी कि उसकी शारीरिक जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आगे अब
नेक्स्ट है हाथ पैरों में कंपन होना, यानी कि जब वाहन कोई चलाएगा तो उसके हाथ पैर कांपेंगे, चलाने में असमर्थता आ जाती है, यानी कि उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसे आत्महत्या की पर ज़्यादा यदि नशा प्रबल हो जाता है और बिना नशे के नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है, तब वो आत्महत्या की भी कोशिश कर सकता है। फिर जो जांघों पे है और भुजाओं पे है, यदि वो इंजेक्शन ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इंजेक्शन के निशान दिखाई देंगे। उसका व्यवहार है वो अभद्रपूर्ण हो जाएगा, किसी से भी गलत बोल सकता है। ठीक है, तो ये उसके मुख्य लक्षण आ जाते हैं। अब देखते हैं ड्रग अब्यूज़ के टाइप। ये 4 टाइप का होता है। एक तो उत्तेजक कहते हैं जिसको, स्टिमुलेंट। इसके अंतर्गत जो आते हैं कोकीन है, एम्फीटामाइन है, मिथेड्रीन है, डेक्सीड्रीन है, कैफीन है। ये सब उत्तेजक पदार्थों में उत्तेजना बढ़ा देते हैं। ठीक है। दूसरा निश्चेतक। निश्चेतक मतलब उसको बेहोशी की हालत तक ले जाता है। इसको मॉर्फिन से नवनिर्मित जो हेरोइन है, इंजेक्शन है, वो निश्चेतक नारकोटिक के अंतर। नारकोटिक का नाम सुना होगा, नारकोटिक एक टेस्ट होता है जिसमें आदमी सच बोलता है। तो ये निश्चेतक हो जाता है, यानी कि बिल्कुल सोने की अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल क्षीण हो जाता है। तो ये निश्चेतक है, बेहोशी तक ले जाता है। फिर है अवसादक, डिफ्रिशेंट। इसके अंतर्गत जो आते हैं नेम्बुटॉल है, सिकोनॉल है, सेनोरिल है। ये अवसादक होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक जहर हैं। और लास्ट है भ्रांतिजनक, जिसके अंतर्गत आता है एलसीडी। ठीक है, एलसीडी का जो फुल फॉर्म है लिसर्जिक एसिड डिथाइलमाइड। अच्छा, ये जो एलसीडी है ये बहुत ही खतरनाक है। इसका न तो कोई स्वाद होता है, न इसकी कोई गंध होती है। ये एक गोली के रूप में आता है और ये पानी या अल्कोहल किसी भी में घुल सकता है आसानी से, ये दिखाई भी नहीं देता है। तो ज़्यादातर ये देखा होगा कि किसी ने कुछ खिला दिया, थोड़ा पानी पिला दिया तो वो सब उसका लूट ले गए। तो इसी एलसीडी का प्रयोग किया, सर्गिक का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर चोर वगैरह होते हैं जो, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, एलसीडी। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, खासकर जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि इसका उपयोग गलत तरीके में भी किया जाए, किसी को भी पानी में या उसमें मिला के दिया जा सकता है और वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो इससे उसके साथ कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि किसी का कोई भी दिया हुआ पानी कुछ ना खाएं और अपनी सुरक्षा रखें। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हो गए। अब ड्रग एब्यूज व्यसन के कारण देखिए, कारण क्या है। सबसे पहला तो कारण है बुरे दोस्तों की संगति। संगति यदि उसकी गलत होगी तो ये एक कारण हो गया, वो उसको मादक पदार्थों के व्यसन में फंस जाता है। प्रसन्नता प्राप्ति होती, कुछ लोग खुशी या उसके गम के माहौल में प्रसन्नता के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। पलायनवादी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अपने को स्वतंत्र एवं अनमुक्त समझना, अपने की कोई जिम्मेदारी नहीं समझना कि अभी क्या है, हमें करना क्या है, ये कुछ समझ लेते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा। तो कुछ लोग इसमें ही फंस के अपने आप को इसमें झोंक देते हैं कि चलो पार्टी हो जाए, ये हो जाए, तो ये स्वतंत्र मान लेते हैं अपने आप को, कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। ये एक कारण है। फिर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण भी कारण आ जाता है। मादक पदार्थों की सहज उपलब्धि क्योंकि आराम से मिल जाती है, तो ये भी एक कारण हो गया। परिवार का टूटना, यानी कि अविवाहक जो है माता पिता है उनका उस पर ध्यान न देना, ये भी एक कारण हो गया। परिवार के किसी सदस्य का इसमें शामिल होना, या वो पहले से उपयोग करता हो, परिवार का कोई सदस्य उसको देख के आ जाता है, तो ये भी एक कारण है। फिर मादक पदार्थ एवं ड्रग माफियाओं का विश्वव्यापी जाल, यानी कि जो जाल बिछा हुआ है, जो आ रहा है आसानी से उपलब्ध हो रहा है, ये भी एक कारण है।
यदि आसानी से उपलब्ध ना हो तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, अब इससे हानियाँ क्या हैं? इससे हानियाँ देखिए, ड्रग अब्यूज़ से हानियाँ जो हैं, इसको तो भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी। ठीक है, ये कारण है। चिड़चिड़ापन हो जाएगा, समाज में व्यक्ति का स्तर गिर जाएगा, ये हानि है। चिंता बढ़ जाएगी। ठीक है, चिंता, कामकाज की हानि यानी कि उसका काम पड़ा रहेगा। धन की हानि, व परिवार में स्तर खत्म हो जाता है उसका, जो ड्रग का यूज वो करता है, इस्तेमाल है। बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो ध्यान ही नहीं देगा तो बच्चों का तो भविष्य अपने आप ही अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके हो गए हानियाँ। अब देखते हैं इसके ड्रग अब्यूज़ के रोकथाम के उपाय क्या हैं। उपाय ये हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी पर जो है कठोर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर कुछ सरकार को करना चाहिए। मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक जन शिक्षा यानी कि आंदोलन टाइप का एक होना चाहिए, जिससे एक बेहतर कानून बने और इससे बचा जा सके। तीसरा है माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षकों द्वारा युवाओं की प्रवृत्तियों पर ध्यान देना। जो बता रहे हैं उस प्रकार को युवाओं को चलना सीखना चाहिए, तब जाके इसमें कुछ रोकथाम हो सकती है। व्यसनियों का उपचार करना, यानी कि जो इसमें जो शामिल हैं उनका उपचार करना है। नशा मुक्ति शिविर हैं जो, उनकी व्यवस्था में और देखभाल करना, डोनेशन देना, ये सब चीज़ें करने से इस पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। सीमा पार से जो मादक पदार्थों की खेप जो चलती है वहाँ से, जो सीमा पार से, उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार को कुछ करना चाहिए जिससे ये मादक पदार्थ कम आए और कम आसानी से मिलें, जिससे कि इससे नई पीढ़ी बच सके। ठीक है, मादक पदार्थों के विरुद्ध विश्व स्तर की कार्यनीति एवं सहयोग की व्यवस्था विकसित होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। और इसकी जो तस्करी है वो भारत के में जो आता है वो कहाँ से आता है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल और बर्मा से जो अवैध हीरोइन, हैशिश और मॉर्फिन के लिए एक पारगमन मार्ग आधार बन गया है। मतलब पारगमन मतलब एक चुपचाप जो वैसा मार्ग होता है, गुप्त मार्ग, उससे होकर ये दवाएं जो भारत में प्रवेश करती हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो नशीली दवाओं के सेवन के खर्चे के लिए खुद पर अपराध और चोरी भी करने लगता है। तो ये इससे क्राइम भी बढ़ता है, करप्शन भी बढ़ता है। तो इस पर रोक ज़रूरी है और होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी एक नई युवा जो पीढ़ी का भविष्य जो है उज्जवल बना सकें और इसके लिए बेहतर एक निवारण हम लोग कर सकें। ठीक है, ये आज जो है ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग का जो चैप्टर था वो हो गया है। आगे फिर देखेंगे कौन सा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।